हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय। नमस्ते। मैं निदा यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और देखो, रात बच्चों ने हमारे बैलून भी लगा दिए हैं और सुबह की शुरुआत हो गई है। और गणपति बाबा से हम सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे गणपति बाबा। ये आज उनका दूसरा दिन, सुबह की शुरुआत हो गई है। हम सारा घर का काम निपटा के और नहा के फ्री हो गए हैं। और हमने भगवान जी की पूजा भी कर ली है, गणेश जी की भी और साथ ही। और अब हम लोटा भर लिया है भोले बाबा के मंदिर और जल चढ़ा के आएंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी गणेश जी के लिए लड्डू नहीं आए हैं, आएंगे दिन में तो फिर इनका लड्डू चेंज कर दिया जाएगा। अभी तो देखिए कल का लड्डू रखा हुआ है इनके पास। और कैसे लग रहे हैं हमारे गणपति बब्बा। चलो अब चलते हैं, मंदिर हो आते हैं पहले। हस्बैंड जी भी जा रहे हैं मार्केट, हम लेट हो गए आज और इनके पहले हम मंदिर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो हमने भी लौटा ले लिया, ये भी जा रहे हैं मार्केट माल लेने के लिए। और पहले मंदिर हो जाते हैं फिर आगे का काम देखेंगे। आज बहुत लेटे हैं यार, चलो चलते हैं। ये हमारे शाम की गणेश जी की आरती हो गई है, सब लोग चले गए। हम आप लोग बोर हो जाओगे बार बार हम रोज़ वही दिखाएंगे, तो पर दिखाएंगे एक दिन छोड़कर एक दिन। तो आपको हम हमारे कीर्तन भजन के दर्शन भी करवाएंगे। और हम रोज़ ढोलक बजाते हैं और भजन गाते हैं। 2 गणेश जी के रोज़ गीत गाते हैं। और मैं तो सुबह एक रोज़ गाती हूँ और शाम को हम 2 गाते हैं, क्योंकि बच्चों को गाना भी नहीं आता, बजाना भी नहीं आता बेचारों को, तो मेरे साथ लगे रहते हैं फिर भी। और चलता रहता है। और देखिए हमारे बाबा के दर्शन कर लीजिए शाम के। खाएंगे पहले खाना। आज बनी हमारे दाल बाटी। किसको दाल बाटी खानी है? हमारे राजस्थान में दाल बाटी बहुत फेमस है और हमारे आए दिन, मतलब हर दिन में 10 दिन में तो बनी जाती है एक बार बाटी। तो आज हमारी दाल बाटी बनी, अब खाएंगे दाल बाटी। उसके बाद फिर हम जाएंगे आज बड़ी जहाँ, क्योंकि आपको करवाएंगे दर्शन, क्योंकि जगह जगह कोने कोने पे बनी हुई है। तो आज ले चलेंगे आपको दर्शन करवाने। हस्बैंड जी खा रहे हैं शाम का खाना। अभी आज लेट हो गए तो जाने वाले हैं, पहले उनको दे देते हैं चाय। हम आ गए हैं पास में ही कॉलोनी में और बहुत सुंदर गणेश जी के दर्शन देखिए, इस बार तो और अच्छे आए हैं। पिछले साल से भी बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा। और इतना अच्छा डेकोरेशन हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मज़ा आ गया हमको देख के, दर्शन करके। हम आ नहीं रहे थे, फिर हमने सोचा कि 9 बज गई, क्या होगा, तो आरती भी हो गई होगी। पर हम आए जब तक आरती हो गई थी। आरती के बाद इधर चल रहा है बच्चों का खेल। और ये चेयर पे बिठा के, पता नहीं क्या नाम है इस खेल का, मुझे नहीं पता, मैं भूल गई नाम। और बच्चों का चल रहा है। उसके बाद फिर बड़ों का भी होगा, जेंट्स का भी होगा और लेडीज़ का भी, सबका गेम होगा। अभी सबसे शुरुआत छोटे बच्चों से करी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद हमको। और हर साल मतलब यहाँ पर रोज़ 10 दिन तक कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलेंगे, हम आपको रोज़ दिखाएंगे। आज तो है ये खेल का, बच्चों का बड़ों का सबके साथ मनोरंजन हो रहा है, बहुत ही अच्छा। लेडीज़ों का चल रहा है देखो राउंड। अब हमें भी कहा था कि आ जाओ जिसको आना चाहिए, जो हमारा मन था, मगर हम गए नहीं। मैंने कहा चलो कल देखेंगे और दिन या किसी दिन होगा तो देखेंगे, आज तो इनको खेलने दो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या बात, क्या बात। इनकी खेल कल की खेल आज जीत गए। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, टीवी भी रोज़ ही कहाँ देखे, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो गणपति बाबा आए हैं कॉलोनी में, तो चलते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम चल ही रहा होगा। तो देखो छोटे बच्चों को हो गया, लेडीज़ों का हो गया, अब बड़े बच्चों का चल रहा है। उसके बाद फिर जेंट्स का होगा, 4 राउंड होंगे। और इधर देखिए पांडाल बहुत सुंदर लगा हमें इस बार, इतनी बार बनाया इन लोगों ने, इस बार बहुत सुंदर लगा पांडाल पे। देखो झूमर वगैरह सभी, और पानी की व्यवस्था भी कर रखी, बारिश भी आ जाएगी तब भी बाबा भीगेंगे नहीं। जैसे राउंड ख़त्म हुआ तो लग गई है प्रसाद की लाइन, और हम भी लाइन में लग गए हैं, क्योंकि प्रसाद सबके बाद में बांटा जाता है ताकि पब्लिक रुक जाए और मनोरंजन भी होए और सब खेल भी खेल लें। और देखो इतनी लंबी लाइन लगी, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर खेल चल रहा था और अब देखो लाइन लगी। जो हम सबसे आगे लग गए, क्योंकि हम पास में खड़े थे तो हमने तुरंत ले लिया और फिर हम लग गए हैं वीडियो शूट करने में। और अब चलते हैं वापस घर। देखिए कितना प्यारा आनंद है यहाँ पर, रोज़ ही ऐसे बरसेगा आनंद। देखो पब्लिक प्रसाद ले लेके अब सब चले जाएंगे अपने घर, क्योंकि 2-3 घंटे का टाइम यहाँ पर यूँ बीत जाता है, पता ही नहीं चलता समय का। और मेरे को भी 1 घंटा हो गया पर पता ही नहीं चला। हम बैठे बैठे यहाँ पर 9 बजे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो अपने कॉलोनी में बहुत बड़े गणेश जी हैं, तो वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं रोज़ ही, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। और हम गए तो वहाँ पर बच्चों का वो चल रहा था खेल, जो चेयर पर बैठते हैं, एक के बाद एक घूमते हैं, फिर बैठ जाते हैं, जो लास्ट में रह जाता है वो जीत जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हमको। पहले हमने भी खेला था मगर उसका नाम हमें याद नहीं है। और हम ऐसे हमारा बेड फैला हुआ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि हमें काम चाहिए रात में कुछ ना कुछ करने के लिए, तो सारा बेड फैल रहा है। और जब हम ऑनलाइन आते हैं तो हम ये लेके बैठ जाते हैं बाती वगैरह बनाने के लिए। तो ये फैल रही है क्योंकि इनको
बारिश में बनाते हैं अपन तो इनमें दूध रहता है ना, तो फिर उनमें वो लग जाती है, क्या बोलते हैं, काली काली पड़ जाती, फफूंद सी लग जाती है। तो उनको पंखे के में डालना पड़ता है ताकि हवा लग जाए और हल्का फुल्का उनका सूख सूख जाए वो। उसके बाद फिर हम इस थैली में भर देते हैं। एक साल हमने क्या करा, बना बना के पूरी थैली भर ली और उसको बांध के ऐसे रख दी, तो पूरी बत्ती काली पड़ गई और उनमें सब गंदा गंदा सा कचरा सा हो गया। तो इसकी वजह से फिर हम इनको खुला छोड़ते हैं ताकि ये सूख जाए। और अब समेटेंगे हम कपड़े। देखो मेरा पूरा बेड फैला हुआ है, इसको समेट लेते हैं पहले। कपड़े तो कब के लिए आती है मानसी उठा के, पर हम आलस की वजह से घड़ी नहीं करते क्योंकि हमें रात में काम चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो देखो पूरा बेड समेट लेते हैं अब, तब तक हस्बैंड जी का आने का टाइम हो जाएगा। आज सोचा था हमने कि जीआईडी सल की जाएंगे दर्शन करने, वहाँ भी बहुत बड़े गणेश जी हैं, मगर नहीं गए, पास में गए। अब कल जाएंगे, उधर बनाएंगे प्रोग्राम जाने का। और कल हमारी नेहा भी आ सकती है, कह रही थी वो कि मैं भी आ जाती हूँ, वहाँ पर गणेश जी का अच्छा रहता है, वहाँ जयपुर में इतना नहीं रहता उसके वहाँ पर, तो उसका भी मन नहीं लग रहा, वहाँ वैसे भी फ्री बैठी है। तो सोच रही आने की, कल कह रही थी कि आ जाएगी, तो फिर हम वापस 2 जाएंगे मस्ती करने के लिए।